की शुरुआत कर लेते हैं। झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने पान मसाला और गुटखा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि पिछली बार यह प्रतिबंध प्रभावी रहा था, लेकिन कुछ बिंदुओं का फायदा उठाकर कारोबारी खुलेआम इसकी बिक्री में लगे हैं, जिस पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाना जरूरी है। पान मसाला और गुटखा का सेवन करने वाले लोगों के लिए बुरी खबर है। जल्द ही झारखंड में पान मसाला और 12 तरह के गुटखों पर संपूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 1-2 दिन के अंदर इस पर अधिसूचना जारी की जाए। डॉक्टर इरफान अंसारी का कहना है कि गुटखा और पान मसाला का सेवन कर नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है और लोग कैंसर के शिकार हो रहे हैं। सर क्यों बढ़ रहा है? कौन है जिम्मेवार? हमारे युवा क्यों मर रहे हैं? तो जो पता चला कि सादा पान मसाला जो है, सादा पान मसाला के नाम पर जर्दा खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब का सेवन हो रहा है। बड़े पैमाने पर हमारा जो युवा वर्ग है इस गलत दिशा में जा रहा है। तो मैंने निर्णय लिया है कि सादा पान मसाला झारखंड में बैंड है, गुटखा बैंड है, नशीली पदार्थ बैंड है। जांच करे में विभाग है मेरे पास, और जहां अगर मैंने देख लिया तो अधिकारी को मैंने कह दिया, अगर मुझे दिख गया मैं खुद जाऊंगा, और कहीं दिख गया तो दुकान के साथ साथ पदाधिकारी का भी खैर नहीं। कुछ साल पहले झारखंड में पान मसाला और गुटखा प्रतिबंध किया गया था। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक 2003 तक यह प्रतिबंध प्रभावित भी रहा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के मुताबिक तमाम तरह के पान मसाला को प्रतिबंध सूची में डालकर पूरी तरह प्रतिबंध लागू किया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि कहीं भी गुटखा और पान मसाला की बिक्री न हो। आम लोगों ने इसका स्वागत किया है। मंत्री जी गुटखा के लिए कहा है कि गुटखा बंद होना चाहिए, एकदम जरूरी है सर, बंद होना चाहिए, एकदम बंद हो जाना चाहिए। कहा है कि बहुत से लोग बिगड़ चुके हैं। ये मंत्री जी जो कहे बहुत अच्छा बात कहे और बहुत अच्छा इसको रखे, और इंशाअल्लाह इसको एकदम रोक होना चाहिए सर। एक अच्छी पहल होगी कि झारखंड में पान मसाला और गुटखा की बिक्री बंद हो। इसके लिए कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसना होगा और लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़ चुके हैं। अजय लाल का एक बार रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए, नशीले पदार्थों के बैन पर जो मांग रखी जा रही थी स्थानीय लोगों की, उस पर आज एक प्रतिक्रिया सामने आ पाई है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की, और उन्होंने एक बड़ा कारण बताया है मौत का, युवाओं की मौत का उन्होंने ये बड़ा कारण बताया और कहा है कि किस तरह से इस पर प्रतिबंध लग सकता है और इसे किस तरह से सुचारू रूप से चलाया भी जा सकता है आम लोगों के बीच। देखिए, डॉक्टर इरफान अंसारी हेल्थ मिनिस्टर ऑफ झारखंड ने आज जो चिंता जताई है, उनकी इस चिंता की तारीफ करनी चाहिए। उनकी इसलिए भी तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने इस मुद्दे की तरफ ध्यान दिया, जिससे झारखंड के युवा कहीं न कहीं, आप चले जाएं किसी भी कैंसर अस्पताल में, मुंह का जो कैंसर है ज़्यादातर शिकायतें गुटखा खाने वालों के वजह से होता है, यह मानकर चलिए, इसमें कोई शक नहीं है। इरफान अंसारी ने जो कुछ कहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? कई ऐसे कानून हैं राज्य में पहले से प्रभावी हैं, लेकिन कहीं भी उसका इम्प्लीमेंट नहीं होता, वो लागू नहीं हो पाता। आपको याद होगा 2011 में रांची के डीसी हुआ करते थे के सोन, उन्होंने एक अपने कार्यालय से पत्र निर्गत किया था, बजाबता डीसी कार्यालय से। उसमें इस बात का जिक्र था कि ऐसे व्यक्ति जो हेलमेट नहीं पहन रखा है, उसे राजधानी रांची सहित रांची जिले का कोई भी पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल नहीं देगा, डीजल नहीं देगा। शुरुआती दौर में 2-4 दिन तक मामला ठीक ठाक रहता है, उसके बाद सब कुछ पुराने तर्ज पर वापस आ जाता है। इस राज्य में पॉलीथीन प्रतिबंध है। कुछ दिनों तक रांची नगर निगम के अधिकारी, जब तक खबरें अखबार में छपती रहती हैं, मीडिया में ये चीजें आती रहती हैं, अधिकारी सतर्क रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। जैसे ही मामला शांत हुआ, सब कुछ पहले की तरह चलने लगता है। आप चले जाएं, आज की तारीख में जब पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा था, तो शुरुआती दिनों में कोई भी सब्जी वाला, यदि आपके पास कपड़े का बैग नहीं है, कोई अपना थैला नहीं है, तो सब्जी नहीं देते थे।
लेकिन आज की तारीख में आप 20 रुपए का धनिया पत्ता भी लेने जाएंगी, सब्जी वाला आपको पॉलिथीन में दे देगा। ये कानून पहले से लागू है। उसके बाद पान मसाला के नाम पर कई कंपनियां अदालत तक चली जाती हैं। एक बड़े कंपनी, ब्रांडेड कंपनी, में नाम नहीं लूंगा, जब उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहां से आदेश आ गया कि ये पान मसाला नहीं है बल्कि ये तो इलायची बेच रहे हैं, चांदी कोटेड, सिल्वर कोटेड इलायची। मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं। और बड़े बड़े बैनर शहरों में लगा दिया उसने और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम पान मसाला नहीं बेच रहे हैं। मामला यह है कि सरकार कितने जगहों पर पुलिस तैनात करेगी, सब कुछ कानून की चाबुक से नहीं होता। हमें और आपको जागरूक होना होगा, लोगों को बताना होगा कि गुटखा नहीं खाना है तो नहीं खाना है। उसके बाद सड़क दुर्घटना को लेकर तमाम जगहों पर ओवर स्पीड 40 किलोमीटर का साइन बोर्ड लगा रहता है। यातायात जो ट्रैफिक रूल है वो कहता है कि शहर में आप 40 से ज़्यादा स्पीड की गाड़ी नहीं चला सकते, ट्रैफिक रूल है ये। लेकिन आप चले जाएं दोपहर में, 12 में, रात में और सुबह 6 बजे जब आप सड़कों पर जाएंगी, आप दफ्तर आती होंगी तो आपको इसका नज़ारा दिखता होगा। ऐसा लगता है जैसे कोई मैराथन गाड़ियों की दौड़ चल रही हो। कौन किस पे चढ़ जाएगा कहना मुश्किल है। तमाम चीज़ें कानून से प्रतिबंधित हो जाता तो हम और आप भगवान हो जाते। कई प्रकार के कानून इस देश में, इस राज्य में लागू हैं, लेकिन कोई भी मानता नहीं है। इरफान अंसारी की तारीफ महज इसलिए की जानी चाहिए कि कम से कम उन्होंने चिंता तो जाहिर की। कई स्वास्थ्य मंत्री हुए इस राज्य में, लेकिन कभी इस बाबत ध्यान नहीं दिया गया। गुटखा, उसके बाद गुटखा तो छोड़ दीजिए, राजधानी रांची के किशोरगंज चौक के पास चले जाइए, किसी पान दुकान के पास, आपको ड्रग्स की पुड़िया लेना है, आप सिर्फ व्हाइट बोलेंगे, आपके पास कोई ना कोई बच्चा पहुंच जाएगा लेकर। मैं उसी बात का जिक्र कर रहा हूँ कि कानूनें बन जाती है, लॉ बन जाता है, नियम बन जाता है, कायदा बन जाता है। इसमें सोशल जिम्मेवारी होनी चाहिए, सोशल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। समाज को आगे आना होगा, हमें और आपको आना होगा। ऐसा नहीं कि किसी ने सिगरेट, अब क्या करेगी भारत की सरकार, क्या करेगा लॉ, सिगरेट के डिब्बे पर लगा चित्र आप देखेंगी तो उसमें लिखा होता है कि एक कैंसर का सबसे बड़ी वजह है सिगरेट। लेकिन सिगरेट बिक रहे हैं, लोग पी भी रहे हैं। शराब का वही हाल है, देसी शराब। आप ज्यादा दूर नहीं जाएं, राजधानी रांची के शाहजहानंद चौक के पास एक बस्ती है, खुलेआम महुआ शराब बन रहा है, वहां पर सबको जानकारी है। लेकिन वही सवाल हो जाता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? कौन वो भगीरथ होगा जो इन चीजों को लेकर सजग होगा? उसके बाद राजधानी रांची की सड़कों पर अतिक्रमण करना लॉ के खिलाफ है। इधर अतिक्रमण हटाओ अभियान अपने दफ्तर लौटती है, दुकानदार वापस अपने उसी जगह पे आ जाते हैं। कहने का मतलब यह है मेरा कि कानून बन जाता है, नियम बन जाता है। बिल्कुल अजय, कुल मिलाकर आपने जिस बात का आज जिक्र किया है इस लाइव के जरिए कि अब कानून बने हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी एक्शन मोड में इसे लेकर, लेकिन आम नागरिक को भी इसमें जागरूक होने की जरूरत है। अजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि अगर सरकार की तरफ से लाख कोशिशें हो जाए, लाख प्रयास हो जाए, लेकिन जनता का जागरूक होना बेहद जरूरी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।